क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि सामने वाला हमेशा आपको मात दे देता है? क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि ऐसा क्या किया जाए ताकि आप हर बार अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सके और शत्रु पर विजय पा सके? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। चाणक्य की शत्रु नीति में ऐसे कीमती सूत्र हैं जो न सिर्फ आपके शत्रु को मात दे सकते हैं, बल्कि आपकी सोच और समझ को भी निखार सकते हैं। आज हम आपको वही 5 प्रमुख उपाय बताएंगे जिनसे आप किसी भी शत्रु से जूझते वक्त न सिर्फ जीत सकते हैं, बल्कि हर चुनौती को आसान बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वह चाणक्य की नीतियां जो आपके जीवन के सबसे कठिन समय में भी आपको जीत दिला सकती हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहली चीज, चाणक्य का मानना था कि शत्रु पर विजय पाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी कमजोरियों का पता लगाना चाहिए। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसमें कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होगी। यह कमजोरी शारीरिक, मानसिक या उसकी किसी और आदत से संबंधित हो सकती है। यदि आप इन कमजोरियों का विश्लेषण करके उन पर हमला करते हैं, तो आप बिना ज्यादा संघर्ष के शत्रु को मात दे सकते हैं। शत्रु के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बिना उससे संघर्ष में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। दूसरी चीज, चाणक्य के अनुसार क्रोध और उत्तेजना के समय में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब आपका शत्रु आपको अपमानित करता है या गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो उस समय आपको शांत रहना बेहद महत्वपूर्ण है। क्रोध में आकर की गई कोई भी गलती आपकी हार का कारण बन सकती है। शांत रहने से आप अपनी रणनीति बेहतर ढंग से सोच सकते हैं और शत्रु को अपने जाल में फंसा सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने हमेशा कहा है कि क्रोध में निर्णय मत लो, शांत मन से सोचो। तीसरी चीज, यदि आपको शत्रु से संघर्ष में जीत प्राप्त करनी है, तो सीधे युद्ध से बचने की कोशिश करें। चाणक्य ने कहा है कि शत्रु को हथियार से पराजित करने की बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु को परास्त करने के लिए उसे अपनी रणनीतियों के जाल में फंसा लें। जब शत्रु आपकी रणनीतियों में उलझ जाए, तो फिर आप उसे आसानी से मात दे सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि हथियार से शत्रु को समाप्त करना हमेशा सफल नहीं होता, लेकिन मानसिक रणनीतियों से शत्रु का पतन निश्चित होता है। चौथी चीज, चाणक्य के अनुसार यदि आप किसी युद्ध में खुद को कमजोर पाते हैं, तो भाग जाना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि रणभूमि में आपको यह लगता है कि आप शत्रु से मुकाबला नहीं कर सकते या शत्रु आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो आपको उस समय रणभूमि छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए। यह कायरता नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमानी है, क्योंकि जब आपके पास जीवन है तो आप फिर से अपनी रणनीति बना सकते हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी चीज, शत्रु को कभी भी हल्के में न लें। अगर आप सोचते हैं कि आपके शत्रु को आप आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि वह कमजोर है, तो आप गलत हैं। अक्सर जो शत्रु दिखाई देता है, वह असल में उतना कमजोर नहीं होता जितना आप उसे मानते हैं। शत्रु की ताकत का सही आकलन करने के बाद ही आपको रणनीति बनानी चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु को कमतर मानने की गलती कभी मत करना। हमेशा उसे ताकतवर मानकर उससे भिड़ने की योजना बनाओ, तभी आप उसे जीत सकते हो। छठी चीज, चाणक्य ने यह भी कहा कि कभी भी अपने शत्रु को सीधे तौर पर टक्कर देने की बजाय उसे मानसिक रूप से पराजित करें। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। जब आप अपने शत्रु पर मानसिक दबाव डालकर उसे परेशान करते हैं, तो वह खुद ही थककर हार मान लेता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जान लेने के बाद आपका दुश्मन आपसे डरने लगेगा। आइए उन्हें जानें। उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दुश्मन की छोटी से छोटी चीजों का पता लगाना भी चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है। अगर आपका कोई शत्रु है और आप उससे लड़कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आपको अपने दुश्मन की हर एक चीज का ज्ञान हो। आपको अपने दुश्मन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बात भी उसे परास्त करने के लिए काफी हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने शत्रु से लड़ने जाएं, तो बिना जानकारी के कभी भी उससे न भिड़ें।
अन्यथा यह हो सकता है कि बाजी उल्टी पड़ जाए। इसलिए शत्रु से लड़ने से पहले उसकी हर छोटी बड़ी बात को जान लेना जरूरी है। हो सकता है कि इससे उसकी कमजोरी का पता चल जाए और एक छोटी सी कमजोरी भी उसे परास्त करने के लिए काफी हो सकती है। चाणक्य ने चाणक्य नीति में शत्रु को परास्त करने के नियमों में यह भी बताया है कि अगर आप अपने शत्रु को हराना चाहते हैं तो आपको चुप रहना सीखना होगा। खासकर जब शत्रु आपका अपमान कर रहा हो या जानबूझकर आपको क्रोधित करने की कोशिश कर रहा हो, तब आपको नियंत्रण में रहना होगा। क्रोध में व्यक्ति कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और यदि आप ऐसी स्थिति में कोई गलती कर देते हैं तो शत्रु आसानी से आपको मात दे सकता है। चाणक्य कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से शत्रु आपके दिमाग को पढ़ने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार आप आसानी से शत्रु को परास्त कर सकते हैं। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमानी से एक सामान्य बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पद तक पहुंचाया। उनकी नीतियां इतनी प्रभावशाली थीं कि उनके आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी नहीं टिक पाता था। चाणक्य नीति में बताया गया है कि शत्रु को परास्त करने के लिए उसे हथियार से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क से हराना चाहिए। यदि आप उसे अपनी नीतियों के जाल में फंसाते हैं तो उसे हराना सरल हो जाता है। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को शस्त्र से मारने पर उसका अंत नहीं होता, लेकिन उसे बुद्धि से परास्त करने पर उसका पतन निश्चित है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि शत्रु को परास्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि रणभूमि में यह प्रतीत हो कि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है या अचानक आक्रमण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में रणभूमि से भाग जाना ही उचित होता है, क्योंकि यदि आपके पास जीवन है तो आप कभी भी नई रणनीति बनाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रणभूमि से भागना कायरता नहीं है, बल्कि परिस्थिति का सही आकलन है। कभी भी अपने शत्रु को कम मत आंकें। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण नियम बताया है कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जब हम सोचते हैं कि शत्रु कमजोर है तो युद्ध में इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। हमेशा तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए जैसे शत्रु अधिक शक्तिशाली हो, तभी आप उसे आसानी से मात दे पाएंगे। कभी भी हार ना माने। चाणक्य ने दुश्मन को परास्त करने के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया है कि आपको अपने दुश्मनों से लड़ते वक्त कभी भी हार नहीं माननी है। चाहे युद्ध भूमि पर आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको हार नहीं माननी चाहिए और नहीं घबराना चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप अपने सामने वाले शत्रु को हरा सकते हैं। जब आपके भीतर आत्मविश्वास होता है तो पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत भी एक छोटे से पत्थर जैसी महसूस होती है। इसलिए कभी हार ना माने और अपने मन में यह विचार बनाए रखें कि मैं अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके किसी भी ताकतवर शत्रु को हरा सकता हूं। अंततः आपके आत्मविश्वास और हौसले के आगे शत्रु को भी कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़ते हैं। शत्रु की शक्ति को पहचानने से पहले उस पर हमला ना करें, क्योंकि जो दुश्मन नजरों से ओझल होता है वही सबसे खतरनाक होता है। चाणक्य का यह सूत्र बताता है कि बिना पूरी जानकारी के शत्रु से भिड़ना आत्मघाती हो सकता है। एक दुश्मन की ताकत की पहचान किए बिना उससे युद्ध करना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि शत्रु कभी भी अपने अस्तित्व को छिपा सकता है। शत्रु को हराने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। चाणक्य का यह विचार बताता है कि शत्रु की ताकत को कम करके आंकना महापाप होता है। आपको उसकी मानसिक स्थिति, आदतों और कमजोरियों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। यह समझ पाने से ही आप उसे प्रभावी तरीके से मात दे सकते हैं। अगर शत्रु का अपमान किया जाए तो वह अपने सभी संसाधन जुटाकर वापस जवाब दे सकता है। यह सूत्र कहता है कि किसी भी दुश्मन को अपमानित करना उसकी कमजोरी का कारण नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। शत्रु को अपमानित करने से आप उसे और ताकतवर बना सकते हैं। इसलिए खुद को संयमित रखना बेहद जरूरी है। जो शत्रु के मन में डर पैदा कर सकता है वही उसे परास्त कर सकता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु के मन में भय पैदा करने से उसे हराना आसान हो जाता है। डर उसे निर्णय लेने में असमर्थ कर देता है और यह आपकी रणनीति को प्रभावी बना सकता है। इसलिए शत्रु के मन में अनिश्चितता और डर बैठाना सफलता की कुंजी है। शत्रु के साथ युद्ध में हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें, हथियार से नहीं।
ये सूत्र बताता है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति से शत्रु को मात दी जा सकती है। शारीरिक ताकत से अधिक मानसिक शक्ति और चतुराई से ही आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। जो अपने शत्रु की कमजोरी पर हमला करता है, वही उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से परास्त करता है। चाणक्य का यह विचार बताता है कि किसी भी शत्रु की कमजोरी को पहचानकर उस पर हमला करना हमेशा प्रभावी होता है। शत्रु की ताकत से ज्यादा उसकी कमजोरियों पर ध्यान देना उसे हराने के लिए सही रास्ता है। शत्रु के मनोबल को तोड़ना ही सबसे बड़ी विजय है। यह सूत्र बताता है कि शत्रु को हराने से पहले उसका आत्मविश्वास और मनोबल तोड़ना आवश्यक है। जब शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, तब वह किसी भी संघर्ष में असफल हो जाता है। इसीलिए शत्रु के मनोबल को तोड़ने का प्रयास सबसे कारगर तरीका है। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि अगर वे भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं, तो चाणक्य नीति के इन 6 नियमों की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त कर सकें। कमेंट में यह भी बताएं कि आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के राजा घनानंद ने चाणक्य जी को अपमानित किया था, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर नहीं होने दिया। क्रोध को हथियार बनाकर उन्होंने अपने शत्रु का समूल नष्ट कर दिया था। आचार्य चाणक्य जी की यह बातें हमें न तो सिर्फ अपने जीवन में उतारनी चाहिए, बल्कि राजनीति और पड़ोसी देशों से कूटनीति में भी चाणक्य जी की नीतियों का पालन करना चाहिए। तभी अपने शत्रु को धूल चटाकर उसका समूल नाश कर सकते हो। दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति में वर्णित ऐसे पराक्रमी नीतियों के बारे में बात करेंगे, जिसे जानकर आप अपने दुश्मन को बड़े ही आसानी से धूल चटा सकते हो। चाणक्य जी के शत्रु नाशक नीतियों को जानने के लिए इस चमत्कारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर इस नीति से दुश्मनों का नाश करना है और अपने शत्रु को कदमों में गिराना है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखें। आखिर के 2 बातें आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। नंबर 1, दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मनों को कैसे परखें। जैसे सोने की परख 4 प्रकार से की जाती है। पहले घिसा जाता है, दूसरा काट कर देखा जाता है, तीसरा तपाया जाता है और चौथा कूटकर उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है, इसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। उसका चरित्र देखो, उसके गुण देखो, उसकी सज्जनता देखो और उसका आचार व्यवहार देखो। ऐसे करके आप अपने दुश्मन को परख सकते हो। इसके साथ साथ किसी भी इंसान को भी परख सकते हो, उनसे दूर रह सकते हो और उनसे सतर्क रह सकते हो। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। कहते हैं कि सांप का जहर तो केवल उसकी दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट लोगों के तो अंग अंग में जहर भरा होता है। इसीलिए दुष्ट पर कभी भी भरोसा मत करो। दुष्ट व्यक्ति मित्र कभी नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है, यानी कि उसके फन को कुचल देना चाहिए। ऐसे दंड देना चाहिए जिससे वह हमेशा दूर रहे। नंबर 3, दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु, इन्हें कभी भी घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल करके छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है, और शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहेगा और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो ऐसा कि वह चाहकर भी उठ ना सके। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 4, दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हो।
और आप उसकी केवल कमजोरी ही देख पाते हो, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर एक छोटी बड़ी बातों की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालत में शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता ना मिले और आप उसे आसानी से पराजित कर सको। नंबर 5, चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु को पराजित करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले अपनी कूटनीति में फंसाएं, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु चारों तरफ से अलग हो जाए तब उस पर आक्रमण करें। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं दुश्मन प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और दुश्मनों से तब तक डरना चाहिए जब तक वह व्यक्ति से दूर हैं। संकट और दुश्मन जब व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के लिए पास आ जाते हैं तब व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, अपनी पूरी ताकत से उन्हें पराजित करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है क्रोध। शत्रु हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए जिससे आपको क्रोध आए, और क्रोध में व्यक्ति की शक्ति और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो आप कछुए की तरह अपने क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लें और पूरी तैयारी के साथ वार करें। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को बार बार क्षमा नहीं करना चाहिए। बार बार क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है और वह आपको कमजोर समझने लगता है और पहले से ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करता है। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को इस संसार में जीने के लिए इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कठोर वाणी, दुश्मनी, चुगली, झूठी बातें, बुरे कार्य करना या किसी को हानि पहुंचाना, यह सब कार्य व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मरना ही है और मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी से दुश्मनी या किसी से बुरे कार्य करने से पहले व्यक्ति को बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबका मृत्यु का कारण होता है। सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है और व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता। जीवों सहित सभी वस्तुएं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। सबके सो जाने पर भी काल जागता रहता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो उसकी उपेक्षा करता है, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल हम सबके साथ ऐसे खेलता है जैसे शिकार बने चूहे के साथ बिल्ली खेल करती है। यही सच है। नंबर 9, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में जो भी कुछ करता है वह सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। जैसे कि आप क्या कार्य करोगे, किससे मित्रता करोगे, किससे शत्रुता करोगे, और इस संसार में आप जो भी करोगे लगभग पहले से ही लिखा होता है। यानी मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसे ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो होना है वह तो होकर ही रहता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। फिर भी हम अपने भविष्य के बारे में सोचकर या किसी दुश्मन के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब क्यों करें? जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं वे हमेशा वर्तमान के बारे में सोचते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। नंबर 10, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है कि किसी शूरवीर तथा सज्जन व्यक्ति से शत्रुता कर लो। जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति गुस्से में भी किसी का अहित नहीं चाहते। वह गुस्से में भी जो कहते हैं उससे भी व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता करने पर भी हमेशा उसके मुंह से जहर ही निकलता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती गज मुक्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ वहां जाए तो उसे किसी बछड़े की पूंछ
अथवा गधे की खाल के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति के संगति में भय और खतरा है, फिर भी वहां रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। कुछ मिलता भी है तो वह दुष्ट और निकृष्ट होता है। नंबर 11, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह एक सच्चाई सबको याद रखना चाहिए कि दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति अच्छे कार्य से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुण से युक्त होगी, और यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो वे उसी प्रकार निकृष्ट होंगे। इसलिए आचार्य यहां संकेत दे रहे हैं कि जैसे संतान चाहते हो वैसे ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है, तो इसी प्रकार आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। यह हमेशा याद रखना, नहीं तो दुश्मन यहीं से पैदा होंगे। नंबर 12, चाणक्य कहते हैं कि हर प्राणी, हर जीव जंतु का हमेशा यही लक्ष्य होता है कि वह सुख और शांति से जीवन जी सके। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती, और दया को आचार्य चाणक्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है कि संवेदना का विकास हो जिसमें अहम का भाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें। आचार्य चाणक्य के विचार और नीतियां जीवन के हर पहलू को छूती हैं। खासकर जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो उनके विचार हमें सहारा देते हैं। अगर आप भी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की 5 बातें ध्यान से सुन लेना, सारी मुसीबत का समाधान मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका समय फिर से अच्छा हो जाए। बुरे समय में सबसे पहली बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। बुरा वक्त आने पर हमें सबसे पहले अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें तो समय के साथ स्थिति बदल सकती है। धैर्य हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य की शक्ति का महत्व हर युग में समान रहा है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कई बार हमारे मन में निराशा और हताशा का भाव आ सकता है। ऐसा महसूस होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन धैर्य के बिना कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाणक्य ने भी इस बात को समझा और धैर्य को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना। धैर्यवान व्यक्ति न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो धैर्य का दामन कभी न छोड़ें। यह याद रखें कि समय का चक्र हमेशा घूमता है और आज का कठिन समय कल की जीत में बदल सकता है। कई बार हमें लगता है कि कठिनाइयों का सामना करने के बजाय उनसे भाग जाना ही बेहतर है, लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है। समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलेंगी और आपको नए रास्ते मिलेंगे। बुरे समय में दूसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करें। चाणक्य का मानना था कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए हमें अपने फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही समय का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें और फिर सही निर्णय लें। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं
तो हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें राहत मिलेगी। लेकिन चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे प्रभावी होता है। सही समय की प्रतीक्षा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को और भी बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले न केवल हमारी समस्या को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमें और भी कठिनाइयों में डाल सकते हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन भी बनाए रखता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरें, सोचें और सही समय का इंतजार करें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को नई दिशा भी दे सकते हैं। बुरे समय में तीसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि समस्याओं का सामना करें, उनसे भागें नहीं। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। बुरे वक्त में समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार हर समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है, बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि समस्याओं का सामना करना ही उनका सही समाधान है। समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें साहस और धैर्य की जरूरत होती है। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तो हमें उससे भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम न केवल उनका हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि हम अपने अंदर की ताकत को भी पहचान सकते हैं। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है, बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। बुरे समय में चौथी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमानी से निर्णय लें। बुद्धिमानी से निर्णय लेना, जैसे इस चैनल से आगे ऐसी ही चीजें सीखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, या मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर लेना। और बुरे वक्त में हमें सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसीलिए हर स्थिति का विश्लेषण करें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बुद्धिमानी से निर्णय लेने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। कठिन परिस्थितियों में हमारा दिमाग अक्सर भावनाओं में बह जाता है, और ऐसे में लिए गए निर्णय अक्सर हमें और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमानी से निर्णय लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि सही निर्णय वही होता है जो सोच समझ कर लिया जाए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें अपने निर्णयों में धैर्य और बुद्धिमानी को शामिल करना चाहिए। यह न केवल हमें सही दिशा में ले जाएगा, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाएगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरें, सोचिए और बुद्धिमानी से निर्णय लें। बुरे समय में पांचवीं बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि आत्मसंयम बनाए रखें। जीवन में बुरा वक्त आने पर कई बार हम अपना संयम खो देते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। चाणक्य के अनुसार आत्मसंयम एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, तो हम उसे पार कर सकते हैं। आत्मसंयम का महत्व केवल कठिनाइयों का सामना करने में ही नहीं है,
बल्कि यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मदद करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कई बार हमारे मन में क्रोध, हताशा और निराशा का भाव आ सकता है। ऐसे में आत्म संयम हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। आत्म संयम का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना। यह गुण हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो आत्म संयम बनाए रखें। यह न केवल आपको उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएगा। आत्म संयम एक ऐसा गुण है जो हमें हमारी जीवन की हर समस्या का सामना करने में मदद करता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो आत्म संयम बनाए रखें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। इन 5 बातों को याद रखना और चाणक्य की नीतियों को जीवन में अपनाना बुरे वक्त में हमें संभलने का मौका देता है। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम चाणक्य के विचारों को याद रखें तो कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं सकती। चाणक्य की नीतियां सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो इन 5 बातों को याद रखें। यह न केवल आपको उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगी, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएंगी। चाणक्य के विचार हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो चाणक्य के विचारों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। यह आपको न केवल उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में सफलता की ओर भी ले जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कोई श्रेष्ठता तब तक महत्वपूर्ण होता है जब तक उसमें आपसी समझ और विश्वास हो। एक बार जब यह 2 चीजें खत्म हो जाती हैं, तो रिश्ते का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है और उसे सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। लेकिन याद रखो, वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। धोखा देने वाले लोग कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। उनके दिल में हमेशा एक गहरा खालीपन और पछतावा रहता है, जिससे वे छुपा नहीं सकते। अगर तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारे अच्छे कामों की सराहना करेगा, तो तुम गलत हो। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें गिराने का प्रयास करते हैं। अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। लोग सहानुभूति दिखाने का नाटक करेंगे, लेकिन अंदर से खुश होंगे कि तुम परेशान हो। कभी भी उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। अगर वे तुम्हारी कदर नहीं कर सकते, तो तुम्हारी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। उनकी असुरक्षा ही उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर करती है। जीवन में हर किसी से उम्मीद मत रखो। लोग अपनी सुविधा अनुसार बदल जाते हैं और वे तब तुम्हें छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, न कि वह जो सामने हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना खुशी ना ही दुख। हर चीज का एक वक्त होता है और वह वक्त भी बदल जाता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी प्रगति को देख नहीं सकते। कभी भी दूसरों की खुशियों को देखकर अपने आप को कम मत समझो। हर किसी का वक्त आता है, तुम्हारा भी वक्त आएगा। किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम्हारी खुद की पहचान ही खो जाए। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वह है जो इंसान खुद को देता है जब वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए खुद से भी झूठ बोलने लगता है। जो लोग तुम्हारी तारीफ में झूठी बातें कहते हैं, वही लोग सबसे पहले तुम्हें धोखा देते हैं। सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई होती है। जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को गिराते हैं, वे जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आत्मसम्मान के बिना जीवन अधूरा है। अगर तुम सोचते हो
कि पैसों से तुम सब कुछ खरीद सकते हो, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जीवन की सबसे कीमती चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वही कल तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखो, जो मेहनत का मजाक उड़ाते हैं वे खुद मेहनत करने से डरते हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में समय बिताते हैं, वे कभी खुद ऊंचा उठ नहीं पाते। उनकी सोच ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं किया, तो एक दिन तुम्हें दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। कभी भी उन लोगों पर भरोसा मत करो जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग तुम्हें भी किसी दिन धोखा दे देंगे। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ वह होता है जिसे इंसान अपने दिल में छुपाए रखता है। इसलिए हर चीज को अपने दिल में मत रखो। कुछ चीजें भूल जाने में ही भलाई होती है। अगर तुम दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हो, तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। सत्य एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति दिला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी कमजोरियों को उभारते हैं। कभी भी दूसरों की सफलता से जलन मत करो। हर किसी का वक्त आता है और तुम्हारा भी आएगा, लेकिन अगर तुम जलन से भरे रहोगे तो तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अगर तुमने अपनी गलती से सीख नहीं ली, तो तुम उन गलतियों को फिर से करने के लिए तैयार रहो। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे ना सीखना सबसे बड़ी गलती है। जो लोग तुम्हारी मदद करते हैं उन्हें कभी मत भूलो, लेकिन जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं उन्हें हमेशा याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार आता जाता रहेगा। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है जो सामने मिथ्या प्रशंसा करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचाने की नीयत रखता हो। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कसमों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है, ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वह आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब कोई सहारा नहीं होता
तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वह तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, लेकिन अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे, जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा। तुझ में मैं ना सही तो क्या हुआ, मुझ में तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इनकार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने, लोगों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा है, जान पहचान तो जान ही ले लेती है। कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से? हमारे तो हर ख्याल में तुम्हारा ही ख्याल है। फिक्र है इज्जत की तो मोहब्बत छोड़ दो। जाओगे इश्क की गली में तो चर्चे जरूर होंगे। कितना मुश्किल होता है एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, ये कबूल करो कि तुम बेवफा हो। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का, वह लोग भी बदल गए जो कहते थे। यकीन करो हम सब की तरह नहीं हैं। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आप जाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों के नहीं, शेरों के संग रहना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नियत कैसी है। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। लोगों को जब दूर ही जाना होता है तो वह इतना करीब ही क्यों आते हैं बाद में रुलाने के लिए। लोग पहले कितना हंसाते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल है। और जिनकी नजरों में हम कुछ भी नहीं, हमारी नजरों में वह भी फिजूल है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो तुमसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो
तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना कि ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग मर गई है। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही दें। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहे तो किससे कहे, यहां हर शख्स पराया लगता है।